वाकई में हम राजधानी में हैं, दिल्ली में हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद लग रहा है हम उड़ीसा में हैं। क्योंकि उड़ीसा की अगर हम देखें तो जितने भी प्रदर्शनी में लगे हुए हैं, एक एक करके सभी जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए उन सारे चीज़ों को प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। जो कला है, उनके द्वारा जो कौशल है, उसको इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाने का दर्शाने का जो आपने दर्शाया है, ये बहुत ही अच्छा है कि हर कोई उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति को, समृद्ध कला को सब लोग देखें और उसको भी जाने। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत चूँकि दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता कि हम दिल्ली में हैं, लगता है हम उड़ीसा में। यानी हम एक दूसरे राज्य की संस्कृति को, एक राज्य के खान पान को जाने समझे, उसको हम आत्मसात करें। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से है। साथियों, आज जो मुझे बताया गया इस कार्यक्रम की जो थीम है संस्कृति और प्रकृति, जो अपने आप में प्रेरणादायी है। और हमने देखा कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कि उड़ीसा की विरासत, संस्कृति, पर्यटन और विकास को दर्शाती एक प्रेरक डॉक्यूमेंट्री जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को इस के माध्यम से दर्शाती है कि कैसे जब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, तो जब राज्य विकसित होगा तब हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो उड़ीसा ने इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जो विजन है उसको इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दर्शाया है। निश्चित रूप से आज अगर हम देखें तो इस पावन भूमि में बहुत ही गौरवमय इतिहास रहा है और साथ ही साथ उड़ीसा में अपार संभावनाएं हैं। अगर हम टूरिज़्म की हम देखें या फिर अन्य हमारे विश्व प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य की हम बात करें, अनुशासन, समर्पण, हर मामले में उड़ीसा बहुत ही समृद्ध परंपरा, समृद्ध विरासत और समृद्ध इतिहास उड़ीसा में समाया हुआ है। साथियों, उड़ीसा का उल्लेख होते ही मन में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की छवि स्वतः उभर जाती है सामने। और पूरी की रथ यात्रा की बात अगर हम करें तो ये रथ यात्रा हमें बताती है ईश्वर के मार्ग पर सभी समान हैं और समाज की शक्ति उसकी एकता में निहित है। और जब हम ओडिशा के शिल्प की बात करते हैं, कोणार्क का वो चक्र हमें निरंतर गतिमान रहने और समय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों पर जो कला दिखाई है, वह आज के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट के लिए भी रिसर्च का विषय है। साथियों, इस अवसर पर मैं महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कल मणि गोपबंधु दास जी को भी मैं नमन करती हूँ कि उनका निस्वार्थ सेवा भाव हमें एक सशक्त समाज बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ओडिशा नए भारत के आशावाद और मौलिकता का प्रतीक है। ओडिशा अवसरों की भूमि है और यहाँ के लोगों ने हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने का जुनून दिखाया है। यहाँ आयोजित ओडिशा कॉन्क्लेव और स्टार्टअप समिट इस बात का प्रमाण है कि ओडिशा का युवा अब अपने टैलेंट से इनोवेशन के नए द्वार खोल रहे हैं। ओडिशा स्वावलंबन का नए विचार देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है और इस आयोजन में B2B मीट का यह मॉडल रूरल इकोनॉमी को बदलने की भी ताकत रखती है। साथियों, जब भी मैं उड़ीसा की संबलपुरी साड़ी, बोमकई वस्त्र और पट्टा चित्र को देखती हूँ तो उनमें हमारी उन महिलाओं की, लाखों महिला उनके द्वारा जो उनको विरासत में जो मिली है हमारे महिलाओं को, उसका कौशल और परिश्रम
दिखता है। और आज इस प्रदर्शनी में उन सारी हम बहनों को जिनके द्वारा इस तरह जो प्रदर्शनी लगाई गई है उनके कौशल को हम नमन करते हैं कि बहुत पहले से ही जो आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, आप उसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। और सी मार्ट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार घोषणा किया है, निश्चित रूप से आप सी मार्ट को लोकल से ग्लोबल मार्केट में जो आपके द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती है उसको पहुंचाने में काफ़ी सुविधा भी होगी। तो हम फिर से, चूँकि उड़ीसा की संस्कृति में अतिथि देवो भव की जो मिठास है वो वहाँ के दालमा पखाला और छेना पोड़ा के स्वाद में भी झलकती है। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस 3 दिवसीय उत्सव का पूरा आनंद लें, यहाँ की कला का सत्कार करें, स्वदेशी उत्पादों को हम प्रोत्साहन दें और उड़ीसा की इस समृद्ध विरासत के ब्रांड एम्बेसडर बनकर इसे विश्व के कोने कोने तक पहुँचाएं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, जहाँ संस्कृति हमारी पहचान बने, प्रकृति हमारी जिम्मेदारी बने और प्रगति हमारा भविष्य बने। विकसित उड़ीसा की ही विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बनेगा। इसी कामना के साथ आज के इस उड़ीसा पर्व में आए हुए सभी साथियों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आइए हम सब मिलकर इसी तरह से देश की राजधानी में अलग अलग प्रांतों से रहने वाले उनको भी इसका अनुभव दे इस 3 दिवसीय उत्सव में कि आप उड़ीसा अगर कोई भाई बहन नहीं आ पाए हैं तो इस उत्सव में शामिल होकर आप उसको आत्मसात करें, उसका अनुभव लें। बहुत बहुत हम सभी को धन्यवाद देते हैं। साथियों आज हम फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ, जय हिंद।